नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने मैं हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों कुछ कारणवश मैं थोड़ा व्यस्त था, इसलिए एक लंबा समय लग गया एक नए वीडियो बनाने में। दोस्तों आप लोग बहुत सारे प्लेन के बारे में सुना होगा और जानते भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको विश्व का पहला सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। और यह एक ऐसी विमान जिसमें आप समझ सकते हैं कि यह विश्व का पहला सुपरसोनिक विमान होने के साथ साथ सबसे तेज़ गति से उड़ान भरने वाला यह विमान था। और इस विमान को बनाया था ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस, ये दोनों कंपनियां मिलके इसको ऑपरेट करती थी और फ्रांस की एरोस्पेशियल कंपनी के द्वारा ये विमान बनाया गया था। पहला विमान यह बनकर तैयार हुआ 2 मार्च 1969। दोस्तों यह अपने समय का सबसे पहला सुपरसोनिक विमान था जो ध्वनि की गति से दोगुना तेज चलता था। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड है इस विमान की, और ध्वनि की गति से तेज उड़ने के कारण ही इस विमान को सुपरसोनिक विमान कहा गया। इस विमान का पहले जो रूट तय किया गया वह लंदन से बहरीन और वाशिंगटन डीसी लंदन से। अब कुछ समय बाद इसको लंदन से वाशिंगटन डीसी और पेरिस से न्यूयॉर्क, यही 2 रूट रखा गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 देश की कंपनियां हैं, एक ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस, ये दोनों इस विमान को संचालित कर रही थी। यह विमान मात्र 2 घंटे 53 मिनट में यह लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचता था। आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये बहुत कम समय है लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए। उस समय बोइंग विमान को 8 घंटे का समय लगता था। 8 घंटा, आप समझ सकते हैं 8 घंटे का यह टाइम ले रहा है बोइंग विमान, और कॉनकॉर्ड विमान यह 2 घंटा 53 मिनट। बस समय की बचत बहुत ज़्यादा है। अब समय की बचत के साथ साथ यह एक बहुत ही लग्जरी विमान था। इस विमान में मैं बता दूं आपको कि 100 पैसेंजर बैठ सकते थे। इसके बाद विमान के 6 उसमें अटेंडेंट होते थे, 1 इंजीनियर और 2 पायलट होते थे। कुल मिला के 109 यात्रियों को लेके और बहुत आराम से यह विमान फ्रांस से न्यूयॉर्क और वह वाशिंगटन डीसी जा सकता था। इस विमान ने 1976 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि इसने 29 घंटा, ध्यान दीजिएगा, 29 घंटा 59 सेकंड में, यानी कि मान के चलिए 30 घंटा, पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगा दिया इस विमान ने। दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये, पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर। और इसने एक अपना स्पीड का एक नया, इसने एक पैमाना तय कर दिया और इसने अपने स्पीड का पूरे विश्व में लोहा मनवा दिया कि इतना तेज गति से उड़ने वाला कोई और विमान उस समय नहीं था। दोस्तों काफ़ी तेज गति होने के कारण इस विमान की किराया बहुत ज़्यादा था। लंदन से न्यूयॉर्क जाने के लिए उस समय अगर देखें तो इंडियन रुपीज़ 4 लाख रुपये टिकट था। दोस्तों ये 4 लाख रुपया कम नहीं होते हैं। बहुत अमीर लोग ही इस विमान पर सफ़र कर सकते थे। फ्रांस या लंदन में रहने वाले कई सारे लोगों के एक सपना था कि मैं कॉनकॉर्ड विमान पर एक बार यात्रा करूं, और जो लोग इस कॉनकॉर्ड विमान पर एक बार यात्रा कर लेते थे वे काफ़ी प्रसन्न और अपना सोचते थे कि आज हमारा जीवन सफल हो गया इस विमान पर सफ़र करके। दोस्तों इस तरह से यह विमान सुपरसोनिक विमान था। और अब कहें तो इतना अच्छा विमान और बहुत लंबे समय तक यह नहीं चल सका। दोस्तों एक मामूली सा मिस्टेक के कारण यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई, तो सन 2000 ईस्वी की बात है। उस समय 2000 ईस्वी में, यह अगस्त 2000 ईस्वी की बात है। दोस्तों हुआ ये कि यह पेरिस से
यह न्यूयॉर्क जा रहा था फ्लाइट, पूरे 100 यात्रियों और 9 क्रू मेंबर को लेकर के, टोटल पायलट, इंजीनियर और बाकी के क्रू मेंबर। कुल 109 यात्री सवार थे इसमें। अब जैसे ही यह रनवे से टेक ऑफ किया इस प्लेन ने, कि रनवे पर पहले से एक लोहे का टुकड़ा गिरा हुआ था। उस टुकड़े के ऊपर इस जहाज का, इस एरोप्लेन का चक्का चढ़ गया। अब चक्का जब चढ़ गया दोस्तों, तो चक्का ब्लास्ट हो गया उसका। और यह चूँकि विमान की इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि इस चक्का के ब्लास्ट करने का किसी को न कुछ आवाज़ सुनाई दिया और ना ही कुछ पता चला। इसमें से एक टुकड़ा उड़ के और उसके दाहिने साइड के इंजन पर जाके लगा और इसके घर्षण से इंजन में तेल, उसके पेट्रोल का रिसाव होने लगा। रिसाव होने के कारण कुछ ही सेकंड में एक साइड के इंजन ने आग पकड़ लिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, जो विमान 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरती थी, यह विमान, यह जहाज 5 किलोमीटर भी उड़ान नहीं भर सकी। यह इस विमान का सबसे यह काला दिन था। अब यह हुआ ये कि विमान काफ़ी तेज़ी से उड़ने के बाद वह लड़खड़ाने लगी और बहुत तेज़ी से वो नीचे की ओर गिरने लगी और वह विमान जाके एक मकान पर गिरती है दोस्तों। उस मकान में सुबह का समय था, 4 व्यक्ति थे, वो चारों मारे गए। विमान पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सभी यात्री मारे गए, सभी क्रू मेंबर मारे गए, कोई भी नहीं बचा। और 109 यात्रियों के साथ साथ 4 व्यक्ति जो उस घर में थे, ये सब मारे गए। दोस्तों इतने बड़े इस विमान, इस प्लेन में और ऐसा दुर्घटना, यह बिल्कुल कल्पना से एकदम परे थी। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के विमान से ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि जो 2000 किलोमीटर के स्पीड से उड़ती हो, वह विमान 5 किलोमीटर के भी यात्रा तय नहीं कर पाई। हालांकि पायलट ने इस विमान को बचाने की बहुत कोशिश किया दोस्तों, मात्र इस एयरपोर्ट से आगे 5 किलोमीटर दूर पर एक दूसरा एयरपोर्ट था। पायलट के पूरा जी जान लगा दिया पायलट ने कि उस एयरपोर्ट पर इस विमान को उतार लिया जाए, क्योंकि यहाँ से यह टेकअप कर चुके थे। लेकिन यह 5 किलोमीटर का सफ़र भी इस विमान ने तय नहीं किया और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब ये जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके बाद से इस जहाज़ के कंपनी ने इसके उड़ान के बंद कर दिया। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई और एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज को मजबूरी में कहें या सरकारी दबाव, इस विमान को, इसका उड़ान से हमेशा के लिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो दोस्तों आज मैंने इस कॉनकॉर्ड विमान के बारे में आपको बताया और यह विश्व का चूँकि सुपरसोनिक विमान था, पहला ऐसा विमान जो ध्वनि की गति से भी दोगुना तेज वह उड़ान भरता हो और उसका इस तरह से समाप्ति, दोस्तों यह समझ से बाहर है और यह यकीन नहीं होता कि क्या इस तरह की दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ आपको कुछ और कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं फिर से कुछ ही दिनों में और ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।